रीजन जो सेलेक्ट करना है वो नॉर्थ वर्जीनिया है। सही, ये सारी सर ने डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे दी हुई है, जो सबने असाइनमेंट की वर्ड की फाइल अपलोड की है। तो सबसे पहले हम सिर्फ इस वीडियो में हम वीपीसी बनाएंगे, ताकि जब वीपीसी हमारा सही बन जाएगा तो आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो रीजन है वो सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे वीपीसी की क्रिएशन। वीपीसी बनाएंगे, उसके अंदर 2 पब्लिक सबनेट, 3 प्राइवेट सबनेट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले वीपीसी बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वीपीसी बनाएंगे। वीपीसी एंड मोर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वीपीसी ओनली। वीपीसी एंड मोर जो है विजर्ड वाला हो जाएगा, तो सर वहीं पे हमें 0 मार्क्स दे देंगे। तो इसका कोई भी आप नाम दे दो, मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें IPv4 का जो है साइडर ब्लॉक जो है हमें बताना है। तो मैंने तो उसके लिए आईपीज़ वगैरह निकाल के रखी हैं, तो आप भी यहाँ पे कोई भी आईपीज़ अपनी दे सकते हैं, या ये जीपीटी को बोलेंगे तो वो आपको बना के दे देगा। साइडर ब्लॉक, 2 पब्लिक सबनेट, 3 प्राइवेट सबनेट, इनकी आईपीज़ जो है ना वो आपको बना के दे देगा। तो मैंने यहाँ पे साइडर ब्लॉक अपना डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद टेनेंसी उसको डिफ़ॉल्ट रखने देके बाकी हर जो चीज़ है ना उसको वैसे का वैसा ही रहने देना है। और यहाँ पे नीचे क्रिएट वीपीसी हम इसको कर देंगे। सही है, तो ये हमारा वीपीसी बन गया है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें इसमें जो है ना मेन राउट टेबल मिलेगा, तो फिलहाल हमें इसके साथ कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपने सबनेट्स। 2 पब्लिक सबनेट हैं, 3 प्राइवेट सबनेट हैं। अच्छा, ये जो है पहले से क्रिएट किए हुए हैं, तो हम सबको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब 2 हमें सबसे पहले प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है। ओ, 2 पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है, ठीक है। 2 पब्लिक सबनेट के अंदर पहले हम जाएंगे, सबसे पहले हम अपना वीपीसी सेलेक्ट करेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट वाला बना हुआ हम इसको नहीं करेंगे, हमारा जो है फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से हम वो वाला वीपीसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वीपीसी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें अब सबसे पहले हम 2 पब्लिक सबनेट बना रहे हैं, तो नाम दे देते हैं पब्लिक सबनेट 01, ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन जो है सबसे पहले हम यूएस ईस्ट 1A रखेंगे इसमें। अच्छा, साइटर ब्लॉक जो हमने वहाँ पे दिया था वही आएगा। अब इसके अंदर जो आईपी हमें देनी है वो आईपी हम पब्लिक सबनेट की यहाँ पे मैंने लिख कर रखी हुई है, तो ये हम कॉपी कर लूँगा और आप भी जीपीटी से निकलवा देना तो हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये हमारा कौन सा पहला पब्लिक सबनेट है, ठीक है। और इसका जो अवेलेबिलिटी जोन क्या है, यूएस ईस्ट 1 है। और उसकी हमने ये जो अपना उसकी आईपी हमने दे दी है, उसका साइज़ जो हमने डिफाइन कर दिया है। अब दूसरा हम सबनेट ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 2 पब्लिक सबनेट बना रहे हैं। ये दूसरा पब्लिक सबनेट हो गया। अवेलेबिलिटी जोन इसका क्या आएगा, यूएस ईस्ट 1B, ठीक है। और इसकी जो आईपी आएगी, वैसे आप आईपी को फॉलो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 192.168.0.0 है, यहाँ पे 192.168.1.0 1.10.0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रख देंगे, तो ये हमारे 2 पब्लिक सबनेट बन गए। एक बन गया यूएस ईस्ट 1A के अंदर, जिसकी आईपी जो है 192.168.0.0 है। और उसके अलावा जो दूसरा है पब्लिक सबनेट 2 यूएस ईस्ट 1B में, पहला जो था 1A में था, ये 1B के अंदर है, ठीक है। और इसकी आईपी क्या है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 1 चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, 192.168.1.0। अब इसके अलावा हमें 3 जो है वो प्राइवेट सबनेट बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट सबनेट 01। अवेलेबिलिटी जोन क्या होगा, अच्छा, एक जोन के अंदर हमें 2, एक पब्लिक होगा, एक प्राइवेट होगा, एक पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, जो आखिर में रह जाएगा वो हम अलग जोन में रखेंगे। तो अभी यूएस ईस्ट 1A के अंदर हमारा एक पब्लिक पड़ा हुआ, तो इसमें हम एक प्राइवेट रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जोन सेलेक्ट कर लिया। अब आईपी की सीक्वेंस वही चलती जाएगी, या आपको जैसे मर्जी सही लगे। यहाँ पे 192.168.2 ऊपर 1 होगा, उससे ऊपर वाले में 0 होगा। तो ये हमारा बन गया, एक प्राइवेट सबनेट बन गया। अब हमें एक और 3 बनाने हैं टोटल सबनेट, तो यहाँ पे हम इसको प्राइवेट सबनेट 2 कर देंगे। अवेलेबिलिटी जोन अब क्या होगा, पहले 1A के अंदर हमारा एक पब्लिक था, तो एक हमने प्राइवेट रख दिया, और 1B के अंदर भी हमने एक अपना पब्लिक रखा है, तो 1B के अंदर हम दूसरा अपना प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसकी आईपी जो हम यहाँ से सिर्फ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्राइवेट सबनेट बन गया। अब उसके अलावा एक और हमें प्राइवेट सबनेट बनाना है, टोटल 3 बनाना है, ठीक है। ये बन गया हमारा तीसरा।
और इसका अवेलेबिलिटी जोन क्या होगा, यूएस ईस्ट 1C होगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग जोन के अंदर जाएगा अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, और उसकी हम आईपी दे देंगे। सिर्फ यहाँ पे 3 था तो हमने 4 कर दिया। अभी हमारे सारे सबनेट बन चुके हैं, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये शायद टेक की वजह से वो उसको उनको सेलेक्ट कर रहा है, तो उनको क्लियर फिल्टर कर दो। तो हमारे ये पाँचों के पाँचों जो हमने सबनेट बनाए थे, 2 पब्लिक बनाए थे, ये एक पब्लिक आ गया, ये दूसरा, और ये 3 जो हमारे प्राइवेट थे, A1 2 3, सही है। तो हम अपने VPC में एक मरतबा जाके दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। पहले हमारे VPC के अंदर सिर्फ एक मेन राउटेबल था जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से जो VPC था, तो ये अब इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे एक ही मेन राउटेबल था उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने VPC बना दिया, उसके अंदर 2 हमने पब्लिक सबनेट, 3 प्राइवेट सबनेट बना दिए। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे वैसे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी भी हुई है, सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे पब्लिक और प्राइवेट राउटेबल, 2 अलग अलग क्रिएट करेंगे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो हम इनको छोड़ देंगे, हम अपना नया बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं पब्लिक। अच्छा, पब्लिक राउटेबल, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना VPC सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से VPC सही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पहला जो पब्लिक राउटेबल बन गया। इसके अंदर ही हम जाते हैं, एक और बना देते हैं प्राइवेट राउटेबल, सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे राउटेबल। 2 राउटेबल हमने क्रिएट कर दिए, सही है। अभी आ गया एक पब्लिक आ गया, एक प्राइवेट आ गया। अब हम इसके बाद हम जाएंगे एक इंटरनेट गेटवे को बनाएंगे, फिर उसको VPC के साथ अटैच करेंगे। इंटरनेट गेटवे पे आए, ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसको हम छोड़ देंगे, हम अपना नया बनाएंगे। इसको दे देते हैं फाइनल प्रोजेक्ट, और इंटरनेट गेटवे है तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे। अच्छा, अब इसी को यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रहा होगा अटैच टू VPC, तो हम इसको VPC के साथ अपने के साथ अटैच कर देंगे, और यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट VPC हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम जाके देखते हैं अपना VPC दोबारा। अच्छा, अब एक हमारा पब्लिक राउटेबल जो हमने बनाया, और एक प्राइवेट राउटेबल आ गया, और एक हमारा इंटरनेट गेटवे आ गया, ठीक है। अब हम इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे, और जो हमने बनाया है इसको हम अटैच कर देंगे अपने VPC के साथ, अटैच है वैसे, सही है। तो एक हमारा इंटरनेट गेटवे आ गया। अब जो राउटेबल है ना, राउटेबल के अंदर हमें एसोसिएशन करनी है अपने सबनेट्स की। पब्लिक राउटेबल के अंदर पब्लिक वाले सबनेट आएंगे, प्राइवेट राउटेबल वाले के अंदर जो है प्राइवेट वाले सबनेट आएंगे। तो इसको हम यहाँ से पहले चेक कर देते हैं, सिलेक्शन पे जाएंगे, वेडिट सबनेट एसोसिएशन करेंगे। अब पब्लिक वाला है तो पब्लिक के अंदर हमें पब्लिक सबनेट रखने हैं। ये 2 पब्लिक सबनेट आ गए, तो सेफ एसोसिएशन कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पब्लिक राउटेबल के अंदर हमारे 2 पब्लिक वाले सबनेट आ गए, यहाँ पे हमें दिखा रहा है। उसी तरीके से जो प्राइवेट वाले हैं वो प्राइवेट हम राउटेबल के अंदर एसोसिएट करवाएंगे। सही है। अब ये हमारी सारी एसोसिएशन होगी, एक मरतबा हम VPC को देख लेते हैं। सही है, ये देखो यहाँ पे जैसे ही हमने कर्सर करी, तो पब्लिक राउटेबल के अंदर हमारे 2 पब्लिक सबनेट जा रहे हैं, और प्राइवेट राउटेबल के अंदर हमारे 2 जो हैं वो प्राइवेट राउटेबल, जो 3 जो प्राइवेट सबनेट क्रिएट किए हैं वो जा रहे हैं, सही है। अब इन दोनों राउटेबल को भी हमें अपने इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करना है। अच्छा, अब जो है हमें जो है क्या करना है, अपने VPC के जो है इंटरनेट गेटवे हमने बनाया है ना, उसको राउटेबल के साथ कनेक्टिविटी करवानी है। जो इंटरनेट गेटवे बनाया ना, तो वहाँ पे हमें एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ अलग स्क्रीन पे।
ये जो दो राउट टेबल है ना, पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों को हमें अटैच करवाना है अपने इंटरनेट गेटवे के साथ। ठीक है, तो चेक मार्क करेंगे हम पब्लिक राउट टेबल को और यहाँ पे जाएंगे एडिट राउट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे एड राउट कर देंगे। सही है, A00 की जो भी हमें IP है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो इंटरनेट गेटवे हमने जिस नाम से बनाया था फाइनल प्रोजेक्ट गेटवे, तो वो हम वोल्टेज कर देंगे, तो सेव चेंजेस कर देंगे। दूसरे राउट टेबल में भी हम यही करेंगे। इंटरनेट गेटवे और सेव चेंज। अच्छा, और अब अगर हम इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करके देखें, अच्छा अब ये देखें कि हमारे जो प्राइवेट सबनेट था वो प्राइवेट राउट टेबल के साथ, देखें 3 जो प्राइवेट थे हमारे सबनेट थे वो प्राइवेट राउट टेबल के साथ अटैच है और प्राइवेट राउट टेबल हमारा इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच है। इसी तरीके से पब्लिक राउट टेबल जो है वो पब्लिक सबनेट के साथ अटैच है और पब्लिक राउट टेबल जो है हमारा इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच है। ये यहाँ तक हमारा VPC का सारा काम हो गया है।